बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ARYQ TV पर आज के खुसूसी प्रोग्राम तकरीब सिपास के साथ आपका मीज़बान सफदर अली मोहसिन दाता की नगरी लाहौर से आपके खिदमत में हाजिर है। जनाब साहिबजादा काशिफ महमूद वासिफ, किबला नात की तरबियत आपके घर में और दिन रात के शेड्यूल में शामिल रही आपके वालिद गिरामी की सूरत में, और जितनी नात शरीफ मनाकिब और जितने कलिमात खैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके कलम को नसीब फरमाए वो भी उन्हीं का हिस्सा था पाकिस्तान में बिलखुसूस। तो नात की तरबियत आप खुद मौजूद रहे, नात आपके वालिद गिरामी लिखते रहे, नात आपके खून में आपकी रगों में शामिल रही, नात से मोहब्बत। आज सरकार के एक नात खान के एजाज में ही ये सारा सिलसिला है, तो आप इसको कैसे देखते हैं और इस पर क्या कहते हैं? जज़ाकल्लाह जी। मैं जैसे खालिद भाई ने कहा कि सबसे बड़ा जो एजाज़ है कि उस बड़े दरबार में आप अकीदत से अपना हदिया पेश कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, सबसे बड़ी जो बात बिला शुबा इससे बड़ा एजाज़ और क्या कोई नहीं और क्या हो ही नहीं सकता जी। अल्लाह अकबर। मैं शाह साहब से भी कह रहे थे कि देखें ये हुकूमत पाकिस्तान का भी एजाज़ है कि इस शोबे को भी वो नवाज रहे हैं। अल्लाह अकबर। कि ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है कि हमारे जो मुल्क के जो खिदमत गुजार है लोग, जो सूफिया कराम हैं, उनके खिदमत गुजार जो लोग हैं, जो नात पेश करने वाले ऐसे लोग जिन्होंने इस मुल्क में इस माहौल को जो है वो बना के रखा हुआ है। क्या कह रहे हैं, बहुत खूबसूरत। अल्लाह ये हमारे जो पहचान जो है ना जी, हमारी पहचान ही सरकार दो आलम के हवाले से है। अल्लाह और हमारी कोई पहचान नहीं है। बिल्कुल सही। अल्लाह को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, बेशुमार दुनिया भरी पड़ी पड़ी बिल्कुल सही कहा। लेकिन आका के जो गुलाम है ना वो हम लोगों की जो है ना वो पहचान में है जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये सबसे बड़ी जो कीमती बात है कि ये पहला एजाज, ये सबसे बड़ा तमगा है एक बंदा मोमिन के लिए। अल्लाह अकबर। और मैंने बहुत सारे लोगों को अपनी जिंदगी में देखा सुना। एक होता है जी कलाम, कि कलाम आ गया आपके पास। दूसरा होता है जी उसके साथ राग, आवाज लगती है। लेकिन एक जो इनके अंदर एक खास चीज होती है ना, वो होती है तासीर। वो तासीर जो है ना जी वो हर एक के पास होती नहीं। बड़ी कीमती बात है आपकी जनाब, तासीर वाली। कलाम आ गया आपके पास, राग भी आपको समझ में आ गई, लेकिन तासीर नहीं आती। तासीर सिर्फ उसके पास आती है जिसको अपने उस्ताद से या अपने गुरु से फैज मिला हो। अल्लाह अकबर, वाह। ये एक दुआ याफ्ता इंसान का काम है, ये बिल्कुल और किसी को नहीं मिलता। बिल्कुल आपने अपनी बरहक बात की है कि तासीर सिर्फ या उस्ताद से मिलेगी या शेख से मिलेगी। दुरुस्त। वो सरकार ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। आपने कहा कि वो बंदा अपना गुरु ढूंढ रहा था, तो एक बाबा मिला, उसने कहा ये बीज है, इसको जमीन में लगा दो और जो तुम्हें बुजुर्ग मिले उसके पाँव धोआ करो, और पाँव धो के जो पानी मिले इसको बीज को दे दिया करो। हाय हाय। इससे निकलेगा एक पौधा, और उस पौधे पे निकलेगा जिस दिन फूल, और जो शख्स उस दिन आएगा वो तुम्हारा गुरु होगा। अल्लाह अकबर। तो उसने वो खिदमत करना शुरू कर दी, जो बुजुर्ग मिले उसके पाँव धोए और उससे पानी दे। एक रोज फूल निकल आया और वो गुरु भी आ गया सामने। उन्होंने कहा जी आप तो मेरे गुरु हैं। उन्होंने कहा मैं तेरा गुरु नहीं हूँ, ये जिन जिन की तूने खिदमत की है सब तेरे गुरु हैं। हाय हाय। इनका फैज मिलता है तो ये फूल खिलता है। यानी जिन जिन का धोवन इस फूल को नसीब हुआ है वो सारे तेरे उस्ताद हैं। सारे तेरे उस्ताद हैं। भाई क्या कहना है। ये पहला जो करीना है ना कि जी अदब के साथ, खुलूस के साथ। मैंने शादी में ये बहुत अल्लाह ने इनको इतना मकाम दिया है, इतनी इज्जत अफजाई दी है, लेकिन एक जो धीमापन और जो बुजुर्गों की तरबियत का जो असर नजर आता है ना, वो जो असल खमीर है, मैं ये कहता हूँ कि ये अल्लाह ताला इनमें बरकरार रखे। इज्जतें अल्लाह ताला अता करने वाले बेबहा इज्जतें हैं, अल्लाह इनकी इज्जत में और इजाफा। बहुत शुक्रिया किबला। वाह। ये जो सबसे कीमती मुझे बात इनमें लगती है ना, मुझे बहुत खुशी हुई जितने कीमती कलिमात आपने फरमाए हैं। ये मेरे लिए भी, पूरी दुनिया की नाजरीन के लिए एक एसेट है। किबला, अभी जिस तरह सरवर भाई ने कहा ना कि तूफान की जद में बड़े बड़े लोग आए और छोटे छोटे लोग नहीं आए, बड़े बड़े नामी गिरामी लोग जो हैं वो इस तूफान के नजर हो गए। तो जब सरवर भाई गुफ्तगू कर रहे थे तो मुझे बेख्तियार याद आई डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब। उन्होंने 2 मिसरों में एक बड़ा खूबसूरत पैगाम, अब बड़े भले वक्तों में मैंने सुना था, उस दिन से आज के दिन तक मुझे याद है।
وہ فرماتے ہیں کہ ہوا کے زور پہ چلنا بھی چاہیے کچھ کچھ، ہوا کے زور پہ چلنا بھی چاہیے کچھ کچھ، مگر ہوا کو بدلنا بھی چاہیے کچھ کچھ، مگر ہوا کو بدلنا بھی چاہیے کچھ کچھ. آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں مولا علی کا جیسے فرمان ہے کہ عزت اور شہرت کسی انسان میں، شہرت اور پیسہ یہ کسی انسان میں کچھ تبدیل نہیں کرتے، اسے عیاں کر دیتے ہیں. بھئی کیا کہنے ہیں، اللہ اکبر. کہ شہرت اور پیسہ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو عیاں کر دیتے ہیں. واہ واہ واہ. یہ جب بات آتی ہے نا کہ آپ اپنی بنیادوں کے ساتھ جڑے رہیں، تو یہ جو بنیاد پرستی ہے نا، یہ پوری عمارت اس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. اگر بنیادیں کمزور ہوں گی تو اوپر کی عمارت گر جاتی ہے. درست. سرکار واحد صاحب کا ایک شعر ہے کہ پل بھر میں زمیں بوس وہ ہو جاتی ہے واصف، واہ تعمیر نکل جاتی ہے جو اپنی بنا سے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. یہ ہم اسے اگر کہیں کہ پرانے خیال ہیں یا کچھ بھی ہیں، لیکن انہی میں تاثیر موجود ہے، انہی میں ہی حکمت موجود ہے. آپ جدید دور کے ساتھ چلیں، ضرور چلیں، لیکن اپنی بنیادوں کو مت چھیڑیں. ان کے ساتھ آپ ویسے رہیں، جو تربیت آپ کو ملی ہے اس کے ساتھ رہیں. ہم نے کئی لوگوں سے سنا کہ جی آپ نا نعت خوان حضرات اور قوال حضرات کو محفل کے بعد مت ملا کیجئے، عیاں ہو جاتے ہیں وہ لوگ. اللہ اکبر. مجھے لگتا ہے کہ وہ جو آغاز میں ہم بھی بات کر رہے تھے پچھلے سیگمنٹ میں، اب اسی سے بات آگے بڑھ رہی ہے. جی ہاں، کہ وہ کھل جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں. اللہ. اب جن لوگوں کی تربیت ہوئی ہوتی ہے ان کے مزاج میں بھی وہ خاصا آ جاتا ہے کہ وہ ان کے مزاج میں، تکلم میں، وہ چاہے آپ آف لائن بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک مزاح بھی ساتھ میں چلتا ہے، لیکن کہیں پر ان میں وہ بدتمیزی یا لہجے میں خرابی یا بد تہذیبی نظر نہیں آتی. ایک وقار موجود ایک وقار موجود رہتا ہے. جی سب کچھ ہوتا ہے. ہم نے بھی بزرگوں سے بہت بہت شگفتگی ایسے لائٹر نوٹس میں بات سنی ہوئی ہے کہ یوں سمجھے جیسے کمرے میں کسی نے وہ پرفیوم کا نا ایک دفعہ ایسے کر دیا اور ایسے چھڑکاؤ ہو گیا اور معطر ہو گیا ماحول. یعنی کہ مزاح میں بھی ایک خاص انداز ہوتا ہے جس میں آپ زندہ رہ سکتے ہیں. لیکن جب آپ کو ہوس ہو کہ میں نے ایک دم سے ہی سب کچھ حاصل کر لینا، بہت خوبصورت قبلہ، تو وہ پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا. وہ سرکار واحد صاحب کا ایک اور شعر مجھے یاد آ گیا کہ اڑدی نہیں اسمانہ ہوتے اپنے آپ پتنگ. اڑدی نہیں اسمانہ ہوتے اپنے آپ پتنگ، ارے واہ، جدے ہاتھ وچ ڈورے تیری اودیاں خیراں منگ. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. جدے ہاتھ ڈورے تیری اودیاں خیراں منگ. لڑی لگی ہوئی ہے نا جی، خیر بھی وہیں سے. بہت شکریہ قبلہ، واہ واہ واہ، بہت خوبصورت.